हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। तो ये आज का वीडियो जो है हमारा वो शेक्सपियरियन फूल्स या हम क्लाउन्स कहते हैं उनके विषय में है। तो शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं उनमें जितने भी प्लेज में उनके फूल्स हैं तो उनके नेम को हम आज डिस्कस करेंगे। किस प्लेज में कौन सा फूल है, कौन से फूल किस नाम से है, तो इस चीज़ को आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम से एक क्वेश्चन तो इससे बनता ही है कि शेक्सपियरियन फूल्स एंड क्लोन्स के विषय में एक क्वेश्चन तो आपका होता ही है। तो हम आपके लिए इसमें शेक्सपियरियन फूल्स के जिन प्लेज में भी शेक्सपियर के फूल्स हैं उनके आपके लिए हम एक लिस्ट लेके आए हैं। उनके विषय में हम आज डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जाम्स। अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। ये आपके लाइक शेयर्स हमें मोटिवेट करते हैं, तो आपके लाइक एंड शेयर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। कम टू द लेक्चर। तो शेक्सपियरियन फूल्स, ये शेक्सपियरियन फूल्स क्या हैं, शेक्सपियरियन फूल्स या क्लाउन्स क्या हैं फ्रेंड्स। ये शेक्सपियरियन फूल्स और क्लाउन्स वो होते हैं प्ले जो है बहुत ही सीरियस मोड में पहुंच जाता है और टेंशन भरा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। तो एक फूल्स की एंट्री होती है उस ड्रामा में या उस प्ले में। एक फूल्स की एंट्री कराकर उस माहौल को थोड़ा सा मजाकिया टाइप का बनाने के लिए एक फूल्स उस प्ले में एंटर करता है। मेजर कैरेक्टर्स तो नहीं है बट ये माइनर कैरेक्टर्स है, लेकिन ये माइनर कैरेक्टर्स होने के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पे करते हैं प्ले में। एंड अक्सर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जाम्स। तो फूल्स क्या हो गए, फूल्स ऐसा पर्सन हो गया जो फिर आपके प्ले का जो एटमॉस्फेयर जो सीरियस हो जाता है, टेंशन भरा हो जाता है, उसको थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए तो एक फूल्स की एंट्री करते हैं जिससे कि माहौल नॉर्मल हो जाए और वो अपने बिहेवियर, अपनी बातों से प्ले का एटमॉस्फेयर उसको थोड़ा लाइट करता है। दैट इज़ द फूल्स। शेक्सपियर के हमें बहुत सारे प्लेस में फूल्स एंड क्लाउन्स अलग अलग नेम से देखने को मिलते हैं। कभी कभी ये इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो अपनी कुछ ऐसी लाइन्स भी बोलते हैं जो विटी होती हैं, जो कटाक्ष के रूप में काम करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमारे कौन से फूल्स किस प्ले में कौन से फूल से। सो ऑटोलिकस, ये ऑटोलिकस नाम से जो आपका फूल है ये आपके द विंटर्स टेल में हमें देखने को मिलता है। द विंटर्स टेल में आपको ऑटोलिकस नाम से फूल जो है, क्लाउन जो है, वो हमें देखने को फूल मिलते हैं। विंटर्स टेल में ऑटोलिकस नाम से हो गया। और एज यू लाइक इट में आपको टच स्टोन नाम से आपका हो गया। एज यू लाइक इट में क्या हो गया, टच स्टोन नाम से। आई थिंक आपको पता होगा, काफ़ी बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को आ चुका है। तो ये एज यू लाइक इट में किस नाम से फूल है, शेक्सपियर के टच स्टोन नाम से फूल का काम करता है उसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट है सिम्बेलाइन। सिम्बेलाइन में किससे आपका किस नाम से है, ये क्लॉटेन नाम से। क्लॉटेन नाम से सिम्बेलाइन में आपका ये फूल, क्लॉटेन नाम से फूल का काम करते हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है, क्लॉटेन। ओके, लव लेवर लॉस्ट। इस लव लेवर लॉस्ट जो प्ले है शेक्सपियर का, उसमें कोस्टार्ड नाम का जो कैरेक्टर है ये फूल का काम करता है कोस्टार्ड नाम से। क्लियर। और जूलियस सीजर में देखिए क्या है, ये सिटीजन नाम का है कैरेक्टर। तो यही कैरेक्टर है जिसको हम फूल कह सकते हैं। तो जूलियस सीजर में सिटीजन नाम से आपका फूल का कैरेक्टर हो गया। नेक्स्ट है हमारा द कॉमेडी ऑफ एरर्स। द कॉमेडी ऑफ एरर्स में ये आपके द कॉमेडी ऑफ एरर्स में आपके दो हो गए, ड्रामियो ऑफ एफिसियस और ड्रामियो ऑफ साइरेकस। ये इन नामों से आपके हमें फूल्स देखने को मिलते हैं। ये इसमें दो हैं, तो कॉमेडी ऑफ एरर्स में ये दो हैं। ये एक्चुअली ये प्लेस के नाम हैं ये दोनों आपके, और ये दोनों भाई होते हैं जो कि बिछड़ जाते हैं आगे कहानी में हैं। तो ये आपके दो नाम से कैरेक्टर हैं, ड्रामियो ऑफ एफिसियस एंड ड्रामियो ऑफ साइरेकस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है मच एडो अबाउट नथिंग में। ये मच एडो अबाउट नथिंग में आपका क्या हमें फूल देखने को मिलते हैं, किस नाम से, डॉगबेरी नाम से एक कैरेक्टर है जो फूल का काम करता है किस प्ले में, मच एडो अबाउट नथिंग में। क्लियर। चलिए फॉल स्टॉफी, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट।
तो फॉल स्टॉप जो है ये आपके हमें किस में मिलते हैं, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट में एंड हेनरी फोर्थ पार्ट टू में। ये हमें फॉल स्टॉप नाम के कैरेक्टर इसमें हमें देखने को मिलते हैं। हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड दोनों में हमें फॉल स्टॉप नाम के कैरेक्टर फूल का काम करते मिलते हैं। तो दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा फीस्ट डे। फीस्ट क्या है, हमारा फीस्ट डे क्या है, 12th नाइट में। 12th नाइट में हमें कौन सा कैरेक्टर मिलता है, दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। 12th नाइट में हमें फीस्ट डे नाम से फूल्स कैरेक्टर देखने को मिलता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा द टेमिंग ऑफ द शिव। द टेमिंग ऑफ द शिव में हमें ग्रोमिनो, ये इस नाम से हमें फूल का कैरेक्टर देखने को मिलता है। क्लियर। हैमलेट, हैमलेट में हमें देखिए, हैमलेट में किससे मिलता है, हैमलेट में हमें द ग्रेव डेगर्स जो होते हैं वो आपका फूल्स का काम करते हमें नज़र आते हैं। तो वो जब वो ओफेलिया की कब्र खोदते हैं, जैसे कब्र खोदने का काम करते हैं, तो उस समय जो में काम करते हुए फूल नज़र आते हैं। तो द ग्रेव डेगर्स जो हैं वो आपका हैमलेट में होगा। और एक और हो गया आपका यॉरिक करके, ये एक इसमें दो हो गए आपके। यॉरिक करके जो यॉरिक कैरेक्टर है एक्चुअली ये प्ले में नहीं है, प्ले में हमें नहीं देखने को मिलता क्योंकि ये मर चुके होते हैं। बट ये फूल का काम इस सेंस में करे हैं कि जैसे हैमलेट में एक इम्पॉर्टेंट सॉली लिखी है, उसकी वो हैमलेट के लिए इंस्पिरेशन थी उस यॉरिक की जिसमें बात है, तो वो हैमलेट के लिए एक इंस्पिरेशन है। एंड आपने कभी अगर हैमलेट का कोई पिक्चर देखा होगा तो उसमें भी एक स्कल दिखाई देते हैं, एक पर्सन है स्कल लेके आता है, खोपड़ी लेके खड़ा होता है, तो जो खोपड़ी वो होती है वो यॉरिक की ही होती है। एक्चुअली ये प्ले में नहीं है, ये मरा हुआ होता है, और जो खोपड़ी वो लिए दिखाई देते हैं डेट इज़ द यॉरिक। ओके। तो यहाँ पे हमें हैमलेट में यॉरिक और द ग्रेव डेगर्स ये जो हैं जो गेट कीपर ग्रेव डेगर्स ये आपके फूल्स के रूप में हमें नज़र आते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है जूलियस सीजर। आई थिंक ये 2 बार हो गया आपका। जूलियस सीजर में अभी हमने बताया सिटीजन नाम से, आई थिंक ये 2 बार हो गया, कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। किंग लियर। किंग लियर नाम से किंग लियर में हमें किस नाम से फूल्स देखने को मिलते हैं, अफूल नाम से हमें जो है किंग लियर में फूल का कैरेक्टर अफूल नाम से ही है, तो ये हमें देखने को मिलते हैं किंग लियर में। फ्रेंड्स आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिए एक पेज में, इसको आप जहाँ पढ़ते हैं अपनी स्टडी टेबल के सामने आप पेस्ट करके लगा सकते हैं, ताकि आपकी नज़र में रहेगा। आते जाते उठते बैठते आप जब उसको कई बार देखेंगे तो आपको ये रिमाइंड होता रहे। आगे हमारे कौन सा कैरेक्टर है, किंग लियर में अफूल नाम से हो गया। नेक्स्ट है हमारा टू जेंटलमैन ऑफ वरोना। टू जेंटलमैन ऑफ वरोना में क्या है, लॉन्से एंड स्पीड। इसमें भी देखिए दो फूल्स हो गए लॉन्से एंड स्पीड, फूल्स हो गए किसमें, टू जेंटल ऑफ वरोना में। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में आपके कौन से हो गए, लैंसलॉट गोबो। ये इस नेम से कैरेक्टर हमें फूल का देखने को मिलता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में हमें लवाचे नाम से हमें फूल का कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट है द मैकबेथ। नेक्स्ट है मैकबेथ। देखिए मैं मैकबेथ में द पोर्टर सीन जो है हमें क्लाउन का काम करता दिखता है, वो हमें फूल का काम करता हुआ दिखता है। जो पोर्टर सीन होता है मैकबेथ में, दिस इज़ द फेमस, इसके विषय में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो जो पोर्टर सीन जो है वो हमें क्लाउन और फूल का काम करता हुआ दिखाई देता है। ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा अ मिडसमर नाइट्स जो है आपका, इसमें भी आपके 2 कैरेक्टर मिलते हैं फूल्स के, निक बॉटम एंड पक। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूल्स नेम, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। अ मिडसमर नाइट्स में आपको निक बॉटम एंड पक नाम से आपको फूल नज़र आते हैं, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट। ओके। चलिए नेक्स्ट है क्लाउन। ओथेलो में हमें क्लाउन नाम से नज़र आता है, क्लाउन नाम से हमें ओथेलो में कैरेक्टर नज़र आता है फूल का। नेक्स्ट हमारा मेजर फॉर मेजर में आपका पॉम्पी नाम से, दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। मेजर फॉर मेजर में पॉम्पी नाम से आपको क्लोन का फूल का काम करते हुए नजर आएगा। ओके। ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा में आपका थ्रेसाइड्स नाम से आपको ये फूल नज़र आएगा। क्लियर। चलिए आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, और आप इस वीडियो को ही 2-4 बार देखेंगे अगर, तो आपको अच्छे से ही आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो अच्छा
अच्छे से आपको क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टिटस एंड्रोनिकस। टिटस एंड्रोनिकस कौन से हैं? क्लाउन नाम से इसमें हमें कैरेक्टर मिलता है हमें फूल का। ओके, टिमोन ऑफ एथेंस। टिमोन ऑफ एथेंस में अफूल नाम से हमें कैरेक्टर दिखाई देता है फूल का। ओके, फूल नाम से अफूल नाम से हमें देखिए एक ऊपर भी कहीं अफूल नाम से मिला था। अफूल जो है आपको किंग लियर में मिला और कहाँ मिला आपको? ये टिमोन ऑफ एथेंस, इन दोनों में आपके फूल नाम से मिला। और क्लाउन नाम से भी देखिए, क्लाउन नाम से भी आपको टिटस एंड्रोनिकस में मिला। एंड ओथेलो में भी आपका देखिए क्लाउन नाम से है। ओथेलो हो गया क्लाउन नाम से आपका, एंड क्लाउन नाम से टिटस एंड्रोनिकस में हो गया। ये आपको ऐसे कॉम्बिनेशन में बैठ के करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा टिमोन ऑफ एथेंस में एक फूल हो गया। एंड नेक्स्ट है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में आप जानते होंगे ट्विंकलो नाम से आपको फूल का कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो ये फ्रेंड्स ये आपके इम्पॉर्टेंट क्लोन्स और फूल्स के नाम हैं जो कि आपके शेक्सपियरियन प्लेज में हमें देखने को मिलते हैं। और दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जाम्स। इसमें आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए हमारे चैनल को, एंड अपना फीडबैक देना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।